कुछ समय पहले की बात है। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। घर में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। बेटी का नाम नेहा था। एक दिन जब पति सुबह उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी नेहा को। कल रात को ना तो कुछ बात की, खाना भी नहीं खाया और रो भी रही है। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी और वजह पूछी तो बस इतना ही कहा, माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूं। तुम नेहा के लिए नाश्ता बनाओ। इतना कहकर वह अपने बेटी के कमरे में चला जाता है। पिता कहते हैं, नेहा, कैसी हो बेटा? प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बोलिए। मैं तुम्हें एक बहुत ही बकवास सी कहानी सुनाना चाहता हूं। तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके? ठीक है, सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और समझदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, जो कि राजा की बड़ी बहू थी, वह गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को खत्म कर दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी भी था, तो ना तो वो करेगा नहीं। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वह बहुत बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग तो बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं, और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार गया। वह अपने पिता की बात मानता तो आज वह भी राजा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। तभी वहां खड़ी नेहा की मम्मी आंखों में आंसू लाकर बोल पड़ती है, वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही तेरे पिताजी हैं, जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तुम कहती थी ना कि मम्मी मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा भी अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तो बेटा सुन, तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। और फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा हमारी दूसरी संतान फिर कभी नहीं होगी। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने चाहे बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा, और मैंने भी जोर दिया वापस जाने को। मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी राजकुमारी की हत्या का फरमान निकाला गया हो, मैं वहां एक राजा बनकर कैसे सांस ले सकता हूँ। अब नजारा अलग था। नेहा की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेर सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने का मन कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ
अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, देखो मैं नहीं जानता बेटी कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहानी का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी राजकुमारी रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो पापा, और मैं आपकी राजकुमारी। सबकी पलकें गीली थीं, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहां राजकुमारी फिर से अपनी सियासत में लौट आई। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, बेटियां माता पिता की जान होती हैं और उनकी आन बान और शान भी होती हैं।